बटेंगे तो कटेंगे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नया नारा दिया है। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पहले कहा जाता था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा क्रूर गुंडा। अब मैं कह सकता हूं जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार प्रचार अभियान चला रखा है। शुक्रवार को सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और दोनों में उनके निशाने पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी रही। जनसभाओं में सीएम योगी ने नया नारा भी दिया। सीएम योगी ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि पहले कहा जाता था जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसके अंदर बैठा गुंडा। अब मैं कह सकता हूं जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कारनामों को सभी देख रहे हैं। बेटियों के साथ क्या हो रहा है अयोध्या से लेकर कन्नौज तक देखा गया है। समाजवादी पार्टी का यह नया ब्रांड है। इनको लोकलाज नहीं है। बेटियों और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए। इनका सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया पोस्ट करते हैं। यह समाजवादी पार्टी के असली कृत्य को दिखाता है। योगी ने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। योगी ने कहा कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ का किसी को मौका नहीं देंगे। इसलिए ही तय किया गया है कि पुलिस की भर्ती में 20% स्थान बेटियों को देंगे। के लिए आया है डबल इंजन की सरकार। बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। बेटियां पुलिस में होंगी तो सफाई किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करेंगे तो उन्हें ले घूसा, ले लात, ले जूता मारकर उनका उपचार भी कर सकेगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है। 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान है। अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते। कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है। उपचुनाव की तारीख 1 हफ्ते टलने को लेकर सीएम योगी ने कहा कि ईद के चांद के अनुसार मुस्लिम त्योहार मनाते हैं, इसी तरह क्रिश्चियन भी ईस्टर मनाते हैं। त्योहारों के कारण छुट्टियां चेंज होती रहती हैं। चुनाव आयोग भी इन चीजों को ध्यान में रखता है और वोटिंग की तारीखों तय करता है। इसी त्योहार को देखते हुए चुनाव आयोग से अपील की गई थी कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। 11 नवंबर से ही पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल के श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए टिकरी जाकर रात्रि निवास करते हैं। कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। कहा कि हम आभारी हैं कि चुनाव आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोर्ट हो चुकी है। पहले सपा और कांग्रेस में एक तरह से तलाक सा हो गया है। सभी राजनीतिक
दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया। दोनों में फिर से तलाक हो गया है। लोकसभा चुनाव के समय खटाखट खटाखट कहा था, अब दोनों में खटपट हो गई है। अब अवसर है समाजवादी पार्टी का सफाचट करने का। कहा कि समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति धोखा देने की है। वे जनता को धोखा देते हैं, युवाओं, किसानों, गरीबों को धोखा देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सफाचट करने का।